सवाल है कि अगर 4 अज़ा को धो लिया जाए तो वज़ू हो जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले बतला दिया था कि कुरान मजीद के अंदर आता है कि चेहरे को धो लो, हाथों को धो लो, सर का मसा कर लो और पाँव को धो लो। कुरान मजीद के अंदर कुल्ली का जिक्र नहीं है। कुरान मजीद में नाक में पानी चढ़ाने का, झाड़ने का जिक्र नहीं है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, जब कुरान ने कह दिया कि 4 अज़ा को धो लो तो तुम फिर कुल्ली और फिर जो नाक में पानी चढ़ाने को शामिल क्यों करते हो? फिर जिन्होंने ये 4 अज़ा को धो लिया उसका वज़ू हो गया। हम उनसे सवाल करते हैं, कुरान मजीद की बाज़ आयात इस तरह की हैं कि जिसकी तशरीह पैगम्बर ने अपनी अमली ज़िंदगी में करके दिखलाई है। कुरान मजीद की बाज़ आयात इस तरह की होती हैं कि कुरान उसकी मुकम्मल तशरीह बयान नहीं करता, उसकी मुकम्मल तशरीह पैगम्बर अपनी ज़ुबान से बयान करते हैं, अपने अमल से ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप 30 सिपारों को पढ़ के देख लें, कहीं भी आपको गुस्ल का तरीका नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। 30 सिपारों को आप पढ़ के देख लें, हर जगह अल्लाह ये तो कह रहे हैं व अकीमुस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और लोगों नमाज कायम करो, नमाज इस इन कामों से रोकती है। आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने नमाज का तरीका बयान किया हो, नहीं मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा? आपको पैगंबर की अमली ज़िंदगी से मिलेगा। तो ये बाज़ आयात इस तरह की होती हैं कि जिस तरह के जिसकी अमली ज़िंदगी के अंदर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा देते हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तशरीह अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरह फरमाई, जिस तरह मैंने आपके सामने वज़ू का तरीका रखा है, इसमें कुल्ली भी ज़रूरी है और नाक में पानी चढ़ाना भी ज़रूरी है।